हेलो एंड वेलकम बैक टू रिव्यूज गैलरी। जब से ऑनलाइन टीवी सीरीज का दौर शुरू हुआ है, इसकी ऑडियंस वास्ट होती जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जॉनरा है वो काफी अरसे से थ्रिलर ही रहा है और थ्रिलर की दुनिया में पहला नाम स्क्विड गेम, मनी हाइस्ट और यू जैसी सीरीज का रहा है। मैं उन पे बात कर चुका हूँ, तो उसके लिए आप ऊपर बने आई पे क्लिक करें। मेरी आज की लिस्ट बहुत माइंड ब्लोइंग सस्पेंस थ्रिलर्स पे बेस्ड है जो कि आपको बहुत इंगेज करेंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वो सीरीज हैं जिनके बारे में आपने सुना तो होगा, बट मेरी ये वीडियो देखने के बाद ये आपकी मस्ट वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। मेरी लिस्ट के नंबर 10 पे आती है काटला। काटला एक आइसलैंडिक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जो कि एक वॉल्केनिक इरप्शन पे बेस्ड है। बेसिकली काटला एक वॉल्केनो का नाम होता है जिसकी इरप्शन से वहाँ इर्द गिर्द की सिविलाइजेशन बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होती है। काटला की स्टोरी वॉल्केनिक इरप्शन के 1 साल बाद बेस्ड है, जब बहुत कम लोग उसके इर्द गिर्द की सिविलाइजेशन में रहते हैं और अचानक एक दिन एक औरत जो कि 21 साल पहले गायब होती है सामने आ जाती है और इसी तरह और भी बहुत सारे लोग ऐश से निकलना शुरू हो जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा डायलेमा बन जाता है। लोग उनको चेंजलिंग का नाम देते हैं जिसका मतलब ये होता है कि वो फेरीज हैं जो कि इंसानों की जगह रह रही थी। यहाँ स्टोरी के मेन कैरेक्टर को एक ग्लेशियर में मीटरॉइड मिलता है और उसका बेटा भी वापस आ जाता है। ये एक बहुत थ्रिलिंग सिचुएशन बनती है वहाँ की सिविलाइजेशन के लिए और ये बैक स्टोरी इस सीरीज को एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर बनाती है। नंबर 9 पे है इनटू द नाइट। इनटू द नाइट एक साइफाई एपोकलिप्टिक बेल्जियन ड्रामा सीरीज है। ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस है कि जब सनराइज होता है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है और इस तबाही से बचने के लिए लोगों को एक प्लेन में सारी रात ट्रेवल करके एक सेफ जगह ढूंढनी होती है जो उनको सूरज से बचा सके। सीजन 1 की स्टोरी एक प्लेन हाईजैक पे बेस्ड है जिसका हाईजैकर टेरेंजियो होता है और वो डिमांड करता है कि प्लेन को जल्दी उड़ाया जाए। इस सिचुएशन में प्लेन के लोगों को एक तो डिजास्टर से और एक प्लेन दोनों को सरवाइव करना होता है और यहाँ 2 लीडर्स बनते हैं, एक मैथ्यू जो कि एक पायलट होता है और सिल्वी जो एक पैसेंजर होती है। सीजन 1 की स्टोरी प्लेन में सेट है और बहुत ही हार्ट रेंचिंग और हद से ज्यादा थ्रिलिंग है। नंबर 8 पे है लॉक एंड की। लॉक एंड की एक अमेरिकन फैंटेसी हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसकी कहानी 3 सिबलिंग्स जो कि अपने फादर की डेथ के बाद एक घर में शिफ्ट होते हैं उन पर बेस्ड है। इस घर में उनको मुख्तलिफ किस्म की कीज मिलती हैं जिनके लॉक्स वो ढूंढते हैं और उनके साथ ऐसे वाकयात होते हैं जो रियलिटी को बदल देते हैं और जब वो इन कीज के डोर्स को ढूंढते हैं तो वो ये डिस्कवर करते हैं कि एक डीमन भी ये रास्ते ढूंढ रहा है और यहाँ से इस सीरीज का प्लॉट डेवलप होता है। अब इन बच्चों को इन कीज का सीक्रेट भी रिवील करना होता है और डीमन से बचना भी होता है जो इस सीरीज को बहुत हॉरिफिक और थ्रिलिंग बनाता है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है और बहुत ही थ्रिलिंग है। नंबर 7 पे हमारे पास है हिट एंड रन। हिट एंड रन एक इजराइल अमेरिकन थ्रिलर टीवी सीरीज है जिसकी कहानी सेगेव पे बेस्ड है। सेगेव एक हैप्पीली मैरिड इजरायली होता है और एक दिन अचानक उसकी वाइफ हिट एंड रन में मारी जाती है। यहाँ से उसकी लाइफ उलट पुलट हो जाती है और वो बहुत ही गमगीन और होपलेस हो जाता है। स्टोरी का प्रेमिसेस तब बिल्ड होता है जब वो अपनी वाइफ के किलर को ढूंढने लगता है जो अमेरिका जा चुका होता है। इस जर्नी में उसे बहुत से सीक्रेट्स का पता चलता है और वो बहुत सी बातें रिवील करता है जो उसे उसकी वाइफ के बारे में पता नहीं होती। ये सब कुछ उसको बहुत डेंजरस लोगों के साथ टैंगल कर देता है और उसकी लाइफ को बहुत थ्रिलिंग बना देता है। सीरीज एक्शन और थ्रिलर से भरपूर है और ये आपको बहुत इंगेज करेगी और ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पे हमारे पास है द सिनर। द सिनर एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर है जो कि पुलिस पर बेस्ड है। इस सीरीज का प्लॉट इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एक पुलिस डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करता है कि बहुत आम जिंदगी गुजारने वाले लोग क्यों इतने डेडली क्राइम्स कमिट करते हैं। सीजन 1 की स्टोरी डिटेक्टिव हैरी एम्ब्रोस की इन्वेस्टिगेशन जो उसने एक औरत कोरा टेनीट के बारे में की होती है उस पर बेस्ड है। कोरा टेनीट एक मेंटली डिस्टर्ब्ड औरत होती है और वो एक आदमी को स्टैब करके मार देती है। सीजन 2 की स्टोरी एक यंग बॉय पे बेस्ड है जो एक कपल को पॉइजन कर देता है। इस सीरीज के 4 सीजन हैं और हर सीजन एक डिफरेंट इवेंट पे बेस्ड है जो बहुत ही थ्रिलिंग और इंगेजिंग है।
नंबर 5 पे है अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर है जो कि रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड है। इसकी स्टोरी एक आर्टिकल पे बेस्ड है जिसका टाइटल था अनबिलीवेबल स्टोरी ऑफ रेप। स्टोरी बेस्ड है वॉशिंगटन और कोलोराडो के सीरियल रेप केसेस पे। स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक टीनेजर बच्ची को चार्ज किया होता है कि इसने फॉल्सली एक्यूज किया है किसी को रेप के लिए। यहाँ 2 डिटेक्टिव्स उसकी स्टोरी को फॉलो करते हैं और बहुत ही अनबिलीवेबल ट्रुथ्स और प्लॉट्स अनवील होते हैं। मैं इस स्टोरी को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो इस स्टोरी को स्पॉइल करना होगा। ये एक मिनी सीरीज है और बहुत दिल दहला देने वाली स्टोरी है। ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पे है माइंड हंटर। माइंड हंटर एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एक क्रिमिनल ब्रेन की क्या साइकोलॉजी होती है जो एक नॉर्मल इंसान को क्रिमिनल बनाती है। इसके 3 मेन लीड हैं, FBI एजेंट्स हॉल्डन फोर्ड और बिली टेंच, जिनके साथ एक साइकोलॉजिस्ट होती है। ये तीनों मिलके एक रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जिसका सोल रीजन होता है क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट करना और इस नॉलेज को अप्लाई करके और केसेस को सॉल्व करना। सीजन 2 की स्टोरी एडमंड कैंपर पे बेस्ड है जो एक सीरियल किलर होता है। इस सीरीज के 2 सीजन हैं और हर सीजन बहुत ही थ्रिलिंग और एंगेजिंग है और ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पे है स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स एक अमेरिकन साइ-फाई हॉरर ड्रामा थ्रिलर है। स्ट्रेंजर थिंग्स एक फिक्शनल टाउन हॉकिंस इंडियाना पे बेस्ड है जहां से अचानक एक बच्चा जिसका नाम विल बायर होता है वो गायब हो जाता है। इसी दौरान एक बच्ची जिसका नाम 11 होता है टाउन वालों को मिलती है। 11 के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने माइंड से चीजों को मूव कर सकती है। यहाँ एक बच्चों का ग्रुप बनता है जो मिल के डिसाइड करते हैं कि वो विल को ढूंढेंगे और 11 की पावर्स को यूज करेंगे। यहाँ उनके पीछे सुपर नेचुरल क्रिएचर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं पड़ जाते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स एक बहुत ही अंडररेटेड टीवी सीरीज है पर अगर आप एक दफा शो को देखेंगे तो आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे और ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पे हमारे पास है डार्क। डार्क एक जर्मन साइ-फाई थ्रिलर है जिसकी कहानी एक जर्मन टाउन पे बेस्ड है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब 3 बच्चे गायब हो जाते हैं जिसके बाद टाउन की और इसके लोगों की डबल लाइफ सामने आने लगती हैं और टाउन की एक नई हिस्ट्री सामने आ जाती है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता और सब इस हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। यहाँ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही पजलिंग और थ्रिलिंग होते हैं और इस टाउन के लोगों को ये पजल इवेंट सॉल्व करने होते हैं। ये सीरीज बहुत ही एंटिसिपेटेड सीरीज है और इसके प्लॉट्स इतने पजलिंग और डिवास्टेटिंग हैं कि आपको बहुत इंगेज करेंगे और इसको बिंज वॉच करने पे मजबूर कर देंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है ऑल ऑफ अस आर डेड। ऑल ऑफ अस आर डेड एक ज़ॉम्बिक एपोक्लिप्स पर बेस्ड कोरियन टीवी सीरीज है जो कि एक हाई स्कूल पर बेस्ड है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब कहीं से ज़ॉम्बीज एक हाई स्कूल में आ जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स खुद को बचाने के लिए सेफ्टी की तरफ भागते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद एक स्कूल ज़ॉम्बीज से भर जाता है और वो स्टूडेंट्स ट्रैप हो जाते हैं और उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उनको गवर्नमेंट भी कट ऑफ कर देती है ताकि वो बाकी सिटी को बचा सके। यहाँ इन बच्चों को सरवाइव भी करना पड़ता है और इन्फेक्टेड होने से भी बचना पड़ता है। ये सीरीज 2022 की मोस्ट हाइप और एंटिसिपेटेड सीरीज है और इसकी जितनी हाइप क्रिएट हुई है ये उससे ज्यादा अमेजिंग है और ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। आप भी अपनी फेवरेट सीरीज का नाम कमेंट्स में मेंशन करें। फर्दर डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।